मानवधर्मी, सेवाधर्मी, चरित्र और सदाचार पालन करने वाले देश में जगह जगह झुंड बनाकर तैयार हो जाएं तो सारी मानव की व्याधियां, मानव के कष्ट, तरह तरह के झंझट, उत्पात, वैमनस्यता, ये सभी खत्म हो सकता है और मनुष्य एक शांति का अपने जीवन में सही रूप से अनुभव कर सकता है। ये छोटे छोटे दृश्य जो आपको दिखाई दे रहे, इतने मेहनत की गई, बड़ा परिश्रम किया है। सारे देश के अंदर एक ऐसी भावनाओं का विस्तार लोगों के हृदयों तक किया गया है कि जगह जगह अब ये चिन्ह दिखाई देने लगे और यदि इस भावनाओं का विस्तार न किया जाता तो देश में रक्तपात, खून की नदी बह चलती। जितने भी छोटे बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुसलमान, सिख और ईसाई, कर्मचारी अधिकारी, कास्ट और छात्र और सेठ साहूकार, ये सब अनुभव कर रहे हैं कि बाबा जी ने देश में मानव के साथ, इंसानों के साथ बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम किया। आपके उपदेश के संबंध में कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, न तो हिंदू कुछ कह सकता, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, ना कोई देवी देवता का पुजारी। हम इस रास्ते से आपको ले चले हैं और इस रास्ते पर आपको ले आए जहां सभी प्रकार के देवी देवताओं और ईश्वरों के विवाद समाप्त हो जाते हैं। हमने तो ऐसा सनातन अनादि काल का लोगों को पाठ पढ़ाया है और इनको कोशिश की गई ये सब के सब ईश्वरवादी खुदाई बन जाए। भगवान पर विश्वास, खुदा पर यकीन करने लगे। खुदा और भगवान में कोई दो चेहरे नहीं है। सूरज है, उसमें कोई दो रूप नहीं लगे हुए हैं। वो तो सूरज सूरज ही है और चंद्रमा चंद्रमा ही है और तारे तारे ही है, लेकिन कोई दो रूप नहीं है। भगवान के खुदा के अलग अलग नहीं, उसी को उन्होंने अपनी भाषा जबान में खुदा, किसी ने जबान में गाड और किसी ने जबान में गुरु और किसी ने जबान में अपनी अपनी भगवान कह डाला, लेकिन वस्तुतः बोध तो सबके लिए एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। फकीरों महात्माओं की इस समय पर अहमियत है। अगर वो देश को दिशा नहीं देंगे तो ये सारा का सारा भूमंडल एक जल्लाद का समुद्र बन जाएगा और जिसमें प्राय सभी लोग उसमें डूबकर हाहाकार त्रायमाम करेंगे। आपने कुछ दिन पहले सुना भी और देखा भी होगा, जब वो प्रयागराज में कुंभ था और जब जरा सा एक दलदल बन गया तो उसमें कितने हजार आदमी देखते देखते लोग समा गए और एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक, और ये पता नहीं चला। तो ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश है, किसी समय पर भी अपना ये चीर फाड़ सकते हैं और आपको अपने में ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर की सत्ता का निरंतर प्रतिपादन होता रहेगा। ईश्वर की सत्ता और
उसके ज्ञान का सदैव ही यहाँ संदेश लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। ये मृत लोक है, वो मंडल भूमि है जहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है ऊपर के दिव्य लोकों से यहाँ भेजे गए और जिन्होंने साधना का स्रोत है जारी किया और भूले हुओं को साधना कराकर वापस पहुंचाया। वो तो पूरे ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ बहुत मुद्दतों से रह रहे हैं वो अपने आने का रास्ता भूल चुके, उनके लिए तो नवीन है, लेकिन आने वालों के लिए नवीन नहीं है, वो तो सनातन है। जो आते और जाते रहते हैं उनके लिए भगवान न तो कभी दूर हुआ न कभी दूर होगा, लेकिन जिनके हृदय और आंखों से भगवान ओझल हो गया और कितने दिन बीत गए और विश्वास यकीन आपका सब कुछ चला गया, उनके लिए भगवान बहुत ही दूर है। तो ये लोगों को मालूम हुआ कि वास्तव में मनुष्य की मानवता की शिक्षा इस देश के लिए बहुत महत्व रखती है, एक अहमियत है। अगर ये शिक्षा डूब गई तो जो आप चिल्ला रहे हो बात बात से, फिर आगे क्या होगा ये तो आप अनुमान से कम बुद्धि से ही सोचो। इसलिए मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चित मिलता है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन महान शक्तियों के आदेशानुसार यदि वो अपने अच्छे बुरे काम को बदल देता है और बुरे काम को छोड़ दे, अच्छे काम पर आरूढ़ हो जाए, तो फिर वो उस कर्म का, अशुभ कर्म का भोक्ता नहीं बनता, बल्कि वो अशुभ कर्म उसका जड़ियों से शोधित कर लिया जाता है और पुण्य में उसको बदल कर और पुण्य को भी शोधित कर लेते हैं, तो अध्यात्मवाद में प्रवेश हो जाता। बिना इसके काम नहीं हो सकता है। इसलिए आप सब लोग बहुत ही जगह जगह गंभीरता से सोचें। मैं सब प्रांतों में भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने जो इन 35 सालों में मेहनत देश में की है वो छोटी मोटी मेहनत नहीं। आप इतने बड़े लालच के प्रलोभन के दायरे में फंस गए और फिर भी अभी तक आप अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके, अपने समाज में पूरी चीज न ला सके, तो आगे कुछ आप पाने वाले नहीं हो। इतने प्रलोभन लोभ में जो व्यक्ति फंस जाते हैं और लोग जो है महादुख दारुण है। और लोग अगर फंसोगे तो आप जानते हो कि लोभ से क्या होता है, नाश हो जाता है। बुद्धि का, आपके मन का, चित्त का, आंख और कान का ये पतन होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर टिकना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो तो मुझे रोज मिलेगा और मैं जो नवीन अच्छे कर्म करूंगा उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि अच्छे से अच्छे काम करो, जिससे आगे आपका अच्छा कर्म जमा हो जाए और उससे फिर आपको अच्छा जीवन पुनः दोबारा शरीर त्यागने के बाद मिले, ताकि आप शरीर की जितनी जरूरत की चीजें हैं वो अपने भाग से प्राप्त कर सको। यदि आप आगे के लिए कुछ जमा नहीं करोगे तो शरीर का भोग भोगने के बाद कुछ आपके पास नहीं रहेगा, तो आप रोगे चिल्लाओगे, क्योंकि आपने तो अपने पुण्य कार्यों से कुछ जमा करके रखा ही नहीं। जो भी कार्य किए हैं वो सब आपने बुरे कार्य किए हैं, तो इसलिए आपको बुराई मिलेगी, रोना मिलेगा, गरीबी मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे होगे, बीमार हो जाओगे, लूले लंगड़े होगे, ये सब बिखादियां आपको मिलेंगी। लेकिन बुरे काम तुम छोड़ो और अच्छे काम अब करना शुरू कर दो, तो ये अच्छा आपके लिए होगा। मैंने कल आपको बताया
कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, सबसे विशेष आपका सहायक संबंधी कौन हो सकता है? आपकी पत्नी। जब कोई काम करने चलो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पत्नी से पूछो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तुम्हारी समझ में ये काम अच्छा है कि बुरा है? तो पत्नी को इतना उसको ज्ञान है कि ये अच्छा ये बुरा है। मनुष्य तो अपने उस ज्ञान को खो बैठता है और अज्ञान में प्रवेश हो जाता, लेकिन पत्नी का ज्ञान नहीं नष्ट होता है। वो फौरन आपको उत्तर देगी कि ये काम बुरा है, चोरी बुरी है, डकैती बुरी है, ये कत्ल बुरा है, किसी के साथ जबरदस्ती ये बुरी है, छीना चोरी बुरी है, ये बेईमानी बुरी है। इस काम को पति देव आप मत करो। तो पति को चाहिए कि अपनी अर्धांगिनी की बात को मानकर, अपना हित समझकर और उसको त्याग दे, उस काम को न करो। जब आप गृहस्थ आश्रम में इस तरह से यानी परिपक्व हो जाओगे, तब तुमको दिशा मिलेगी महात्माओं की तरफ जाने की। और फिर महात्माओं के पास जब पहुंच जाओगे, तब आपको सही यानी अपने गृहस्थ आश्रम का बोध होगा। इसके पहले होने वाला कुछ नहीं। तो न पत्नी की बात मानते हो, न अड़ोस पड़ोस की बात मानते हो। जो भाता है वही तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हो। आखिर इसका इंजाम परिणाम क्या होगा, वो मैं कानों से सब कुछ सुनता रहता हूं। वैसे तो आपकी सहायता करता रहता हूं, लेकिन कान बहरे नहीं हो गए। वो थोड़ी बहुत समझ है। जो जो आप चिल्ला रहे हो, उससे ये पता चलता है कि अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आज हमारी सबकी ये दुर्दशा गृहस्थ आश्रम में समाज में ना होती। और इसीलिए जब गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है तो समाज दूषित हो जाता है। जब समाज दूषित हो जाता है तो जातियां दूषित हो जाती हैं, और जातियां दूषित हो जाती हैं तो राज दूषित हो जाता है, और राज दूषित होता है तो राजा दूषित हो जाता। तो फल ये सबको भोगना पड़ता, और सब लोग इसको भोग रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सब का शोधन करने के लिए आपको अपना मुख है उस तरफ मोड़ देना चाहिए जिधर महात्मा है। वो जो अध्यात्म बात की विद्या जो देते हैं, उस तरफ अपना ध्यान मोड़ दो। अपनी आंखों को और कानों को चल पड़ो, अपने हाथ और पैरों के कदम को बढ़ाओ। तो हो सकता है कि जो मंजिल आपकी हुई वो वापस हो जाएगी, और जंगली कटीले कांटों से आप बच जाओ, रास्ता आपका मिल जाएगा। तो ये सब देख रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी बात फिर सुनो। दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। कोई अतिथि मेहमान दरवाजे पर आ जाए, उसकी भी खिदमत सेवा कर डालो। कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, यथाउचित जितना तुम्हारे पास में शक्ति हो, चुटकी हो, एक दाना हो, आधा गिलास पानी हो, उसको दे दो। तुम्हारे दरवाजे से कोई अतिथि है यानी ये कहता हुआ ना चला जाए कि अरे ये क्या आश्रम है, तो ये आश्रम तुम्हारा शमशान मरघट बन जाएगा। फिर जब आप ये काम अपने कर लो और सोने जाओ, तो 5 मिनट 10 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन किससे है, और जीवात्मा भी चेतन है, और ये जीवात्मा उसी भगवान का अंश है। तो मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन जीवात्मा से उस चेतन भगवान का भजन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोज आप करो। तुम अगर इनकार करोगे कि मैं भजन और इबादत और मैं पाठ और प्रार्थना नहीं करूंगा, तो आपने अभी कष्ट नहीं देखे, बीमारी नहीं देखी, महामारी नहीं देखी।
अकाल सूखा आपने और भुखमरी नहीं देखी। लोगों का ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, हरिजन हरिजन, और मुसलमान मुसलमान, और ईसाई ईसाई, और सिख सिख, और छोटे और बड़े, और पढ़े लिखे और अनपढ़, अभी आपने ये लड़ना भिड़ना नहीं देखा। ये सारा संकट आगे आने वाला है। फिर कोई आदमी ये तो नहीं कहेगा कि बाबा जी ने हमको ये सब संदेश जो है क्यों नहीं दिया, तो ये तो आप दोष नहीं लगाओगे। इसलिए आने वाले समय से मैं आपको पहले ही अवगत कराता हूं कि अब आप में ये भावना और प्रश्न उठ जाए कि इसका उपाय क्या, इसका यत्न क्या, क्या करें, क्या करना क्या नहीं करना। जब आप में प्रश्न उठ जाएगा कि इनसे हम कैसे बचें, किस तरह से इस दुख से छूटे, कलेश और कोहराम से बचें, हाहाकार त्रायमाम से त्रायमाम, तो अगर सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं दिन में, और शाम को बच्चों की सेवा में, और फिर उसके बाद सोने के पहले भगवान के भजन में, और रात को सब सो जाए, तो ये सब विवाद खत्म। इसकी जरूरत ही नहीं। हमने 50 साल पहले ये देखा था कि लोग अपने उठते थे तो कोई ना कोई पूजा पाठ जो कुछ उनके घरों में मालूम है उसको करते थे। शाम को आए, फिर आकर के जो भी कहान हो, चाहे हिंदू हो चाहे काफ्तार हो, कोई भी हो, बच्चों में भी इतनी नम्रता थी और इतनी भावनाएं थी उनके अंदर कि वो बड़ों का सदैव ही मतलब सम्मान करते थे, आज्ञा का पालन। लेकिन ये सब खत्म। इसको अच्छी तरह से आप समझो, ये भंडारा है। आज ये पुनीत दिन है। मैं आज तो नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इसी पर आपको जोड़ दूंगा कि आप चलते चलाते कुछ अपने लिए भी अच्छा होगा कि जमा कर लें, जो आप की हिफाजत संभाल इस जीवात्मा की। जब चलते वक्त शरीर छोड़ो तो हो जाए फिर खड्डे में, इतने लंबे चौड़े जेल खानों में, 4 खाने, 84 लक्ष्यों योनियों में और नरकों में न जाए, तो कम से कम थोड़ा बहुत समझ बूझ कर जो तुमने किया है वो तो कर लिया, अब उससे मुख मोड़ लो कि अब हमने जो किया वो तो कर लिया, हमको कुछ नहीं मिला, बदनामी मिली, हमारा लोकाचार भ्रष्ट हुआ, हमारा समाज भ्रष्ट हुआ, हम भ्रष्ट हो गए, हमारे बाल बच्चे भ्रष्ट हो गए, और हम भी दुखी हो गए, और समाज भी दुखी हो गया, और राष्ट्र भी दुखी हो गया, और समुदाय भी दुखी हो गया। तो अब तो कम से कम मुंह मोड़ लो और उस बुरे काम से हार मान लो। आप कुछ अपनी शक्ति का जो और अच्छे काम में दिखा दो। अरे भाई, तुम तो एक अच्छे काम के लिए आए थे। मनुष्य शरीर ये मिला था अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। ये जिस्म दिया गया था ये नेक काम के लिए, बद कामों के लिए नहीं। तो आप इन बद कामों में क्यों लगाते हो? अगर तुम इसमें लगाते हो तो कुरान को या रामायण को या गीता को या भागवत को या महात्माओं को या गंगा जमुना को या देवी देवता को फिर आप नहीं मानते हो, क्योंकि आप इस शरीर को और शरीर की इंद्रियों को बुरे काम में लगा रहे हो। तो अच्छे काम में भी लगाओ और मुख मोड़ लो तो अच्छा हो। बाबा जी को निरंतर ये बात वहां तक पहुंचा देंगे कि जब तुम्हारी मृत्यु भी होने लगे तो ये बाबा जी की बातें आपके दिल दिमाग में गुंजारमान होगी, और ये कहोगे उस समय कि बाबा जी ने हमको ये सब समझाया था, लेकिन हमने उनकी बात को कान में रख करके अंदर नहीं उतारा और उस पर कोई विचार विवेक नहीं किया, लेकिन आपको याद रहेगा। तो इसलिए हमारी बात बहुत सीधी है, बहुत सादी है। हमने कल कहा था कि आज आपको नामदान दिया जाएगा, क्योंकि ये भंडारे का पर्व है और ऐसे पुनीत समय में आपको
अमूलक धन, अपनी आत्मा का गोपनीय राज भेद, ये तो मिलना ही चाहिए, ताकि आपको जीवन में याद रहे कि मैं मथुरा गया था तो मुझे गोपनीय भेद बड़ी सुलभता, बड़ी आसानी से और सरल भजन के लिए सहज, इसमें कोई तकलीफ स्त्री पुरुषों को नहीं। हमने तो ऐसा रास्ता आपके लिए रखा है कि आप बैठ के करो, लेट के करो, खड़े होके करो, चारपाई पे करो, कुर्सी पे करो, सुबह करो, शाम को करो, स्नान करो या ना करो, मेरी तरफ से तो आपके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं।